स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सभी को। तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अच्छा, नोटपैड की तरह ही कल मैंने आप लोगों को एक टेक्स्ट एडिटर भी बताया था, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो आप लोग उसको भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टेक्स्ट एडिटर होता है हमारा ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोडिंग आपको वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे जो टैग्स वगैरह हम लगाते हैं, बस मेन जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, वही आपको लिखना पड़ता है वहाँ पे। टैग क्या होते हैं कि जैसे आपने एक टैग लगाया, टैग आप लगाना चाह रहे हो, चलिए मैं बता ही देता हूँ। आप लगाना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिक इसका क्लोजिंग टैग वहाँ पे खुद लगा देगा, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शंस दे देगा, सजेशन दे देगा आपको, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, सर्च करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऑलरेडी एक फाइल हमारी यहाँ पे सेव है, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा इसमें कोडिंग करने से पहले, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे HTML, तो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि ऑप्शन दिखाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू में जाके एक ऑप्शन आता है सिंटेक्स का, कि आप कौन सी कोडिंग में काम कर रहे हो। इतनी सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, आप देखते होंगे काफ़ी सारी लैंग्वेजें हैं, ठीक है। इसमें हमने सेलेक्ट करना होगा HTML, तो व्यू में जाके सिंटेक्स और HTML आ जाएगा। तब जाके मैं अगर लिखना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे कोई भी एक सिंगल लेटर, इवन मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो आपको ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। और एंटर में प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक कोड वहाँ पे लिख के दे देगा, जो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं हमारे, वो पूरा ऐड कर देगा खुद ही। आप देख रहे होंगे खुद ही ऐड हो गया। तो ये इसमें एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, ठीक है। क्या टाइटल देना है, वो टाइटल के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो टाइटल अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन मार्क्यू, ठीक है। हमारी कोडिंग आएगी इसके अंदर। फिर अपोजिट डायरेक्शन मार्क्यू में पहले तो एक हम यहाँ पे बना देते हैं हेडिंग। तो हेडिंग बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, H1 से लेके H6 तक, ठीक है। तो इस टैग को हमने यहाँ पे लगाया, क्लोज इसने खुद कर दिया, एंटर किया मैंने, ठीक है। बिना एंटर करेगा, विदाउट एंटर खुद एंटर नहीं करेगा टैग को। हेडिंग बनाते हैं कि यहाँ पे हम ब्रेकिंग न्यूज, ये हमारी हेडिंग है। इसमें हमने मार्क्यू टैग लगाना है, ठीक है। तो या तो हेडिंग के अंदर ही हम लगा देते हैं, एक तरीका ये भी है, ठीक है। एक मैं नया तरीका आपको बता रहा हूँ कि हेडिंग के अंदर हम मार्क्यू टैग लगा रहे हैं इसमें। बट मुझे लगता है मार्क्यू टैग यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, सब लाइन के अंदर मार्क्यू टैग नहीं है, यहाँ पे लगा भी देते हैं तो काम नहीं करेगा। कोडिंग हमें कॉपी करनी पड़ेगी। क्योंकि सबलाइन में वही गलती आती है, वही थोड़ा मतलब यहाँ पे कमी रहती है कि कुछ टैग हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। नोटपैड नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। कोडिंग वैसे ही आएगी हमारी। तो ब्रेकिंग न्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारी एक हेडिंग है। इसी के अंदर मैंने आपसे बोला था हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इसमें मार्क्यू टैग, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे मार्क्यू। मार्क्यू की एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल्स टू, अच्छा डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी, एक की डायरेक्शन हम रख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, कि एक मार्क्यू हमारा लेफ्ट को जाएगा। दूसरा एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं विड्थ। अभी हम देखते हैं यहाँ पे 20,
तो 20 पिक्सल ले लेगा, ठीक है। और मार्क्यू टैग मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब जैसे आप लोगों को पता है कि मार्क्यू टैग हमारा ओपन होता है तो क्लोज भी हमें करना होता है, ठीक है, क्लोज करना भी जरूरी होता है। इसके बीच में एक कोड मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एंड एल टी और लेस देन। ये लेस देन के सिंबल के लिए होता है, जो लेस देन का साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको पता है कि लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लगा देता हूँ जिस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो क्या करेगा, कोडिंग में मेरी एरर दिखा सकता है, ठीक है, सही फॉर्म में हमें नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोड मिलता है, तो कोड से ही आप प्रॉपर फॉर्म में उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर हमने इंसर्ट करना है तो हम उसको एक दूसरे फॉर्म में इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ कनेक्टेड है सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंड एल टी हमने यूज किया है लेस देन के सिंबल के लिए, तो 3 टाइम्स मैं यहाँ पे इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एल टी सेमीकोलन लगाना जरूरी है, तभी इंसर्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा, इसका फॉर्मेट ही है ना, ठीक है। एंड एल टी ठीक हो गया, तो लेस देन का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, बीच में अगर आपने गैपिंग देनी है, गैपिंग के लिए मैंने आपको कोई ऑप्शन बताया था, कोई ऑप्शन ऐसा बता रखा आप लोगों को गैपिंग के लिए? हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए, मतलब वर्टिकल स्पेसिंग के लिए तो बी आर टैग बताया है कि वर्टिकल हमें स्पेस देना है, प्री टैग लगा सकते हो, बी आर लगा सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हमने देनी है, एक स्पेस से ज्यादा स्पेस में देना चाह रहा हूँ, मे भी शायद ऑप्शन मैंने नहीं बताया हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एंड एन बी एस पी ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमें हॉरिजॉन्टल स्पेस प्रोवाइड करता है, एंड एन बी एस पी जितनी बार लगाओगे उतना स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्पेस दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कितना भी हम दे दें वहाँ एक्चुअल में वेब पेज में हमें नहीं दिखाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बना हुआ है, एंड एन बी एस पी और सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एंड एन बी एस पी सेमीकोलन, एंड एन बी एस पी सेमीकोलन, फिर हम यहाँ पे एक दूसरा मार्क्यू टैग लगाना चाह रहे हैं। अभी तो सिंगल मार्क्यू टैग का ही यूज कर रहे हैं, डबल वाला इसके बाद आएगा। डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट और विड्थ इक्वल्स टू 20, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। एंड जी टी, यहाँ पे हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा एंड जी टी, ठीक है, और सेमीकोलन, एंड जी टी सेमीकोलन, एंड जी टी सेमीकोलन, और उसके जस्ट बाद हमारा यहाँ पे मार्क्यू टैग बंद हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से दिखेगा ये हेडिंग, हमें कैसे दिखेगी, पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। अपोजिट मार्क्यू करके सेव कर लेते हैं, .html ये लगाना जरूरी है, आप लोगों को पता ही है। फोल्डर चेक कर लेते हैं, सही फोल्डर है हमारा, और सेव कर लेते हैं। तो फोल्डर में जाके अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइल है हमारी अपोजिट डायरेक्शन मार्क्यू,
अच्छा, अब आपको पता है कि हमारा ये कल मार्की वाला ऑप्शन है इंटरनेट के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हम इसको दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपेरा के अंदर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको दिख रहा है। एक काम और हम कर सकते हैं यहाँ पे, इसका अलाइनमेंट। एक मैंने आपको बताया था कि हेडिंग को अगर हमने सेंटर में लाना है तो हेडिंग टैग का हेडिंग टैग की एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन प्रॉपर्टी। अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट राइट सेंटर, 3 वैल्यू होती हैं। ठीक है, हमने हेडिंग को सेंटर में दिखाना है तो उसके लिए मैंने लिखा अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। अब स्पीड यहाँ पे थोड़ा क्या हो रही है, कम हो रही है। वैसे तो बिल्कुल सही दिख रहा है जैसे दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था स्पीड बढ़ाने के लिए मार्क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया मैंने, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 20। तो ये क्या करेगा, हमारे मार्क्यू की स्पीड बढ़ा देगा इस तरह का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपोजिट डायरेक्शन मार्क्यू। एक मैंने सैंपल भी आपको दिखा दिया कि कहाँ पे इस तरह के ऑप्शन यूज होते हैं। ठीक है, और भी कहीं अगर आपको जरूरत पड़ती है आप उसका यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट ज्यादातर आपने कई जगह देखा होगा ऐसे टेलीविजन वगैरह में या टेलीविजन स्क्रीन में आपने देखा होगा नीचे इस तरह का ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, अदर फॉर्म में भी दिखाता है, एक ये वाला फॉर्म भी है उसका। तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ फिर आप लोगों को, ये समझ में आया कैसे हमने इसको बनाया, अपोजिट डायरेक्शन मार्क्यू किस तरह से बनाया जाता है या कैसे बनेगा। उसमें क्या करना होता है, हमें मार्क्यू की विड्थ देनी होती है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, डिफॉल्ट क्या होता है, मार्क्यू की पूरी 100% विड्थ हो। ठीक है, हम उसकी विड्थ कम करेंगे तो वो क्या करेगा, एक मार्क्यू के साथ दूसरे मार्क्यू को दिखाने की हमें परमिशन देगा। ठीक है, क्या एक के साथ हम दूसरा मार्क्यू दिखा सकते हैं। एक की डायरेक्शन हमने यहाँ पे रख दी लेफ्ट और दूसरे की डायरेक्शन हमने यहाँ पे रख दी राइट। आप एक को पहले वाले को आप राइट और दूसरे वाले को लेफ्ट ऐसा भी कर सकते हो। आप जैसे बाहर को निकल रहे हैं ना, आप इसको अंदर को भी लेके आ सकते हो। अब वो तो दिखाने का आपका वे है, किस तरह से आप दिखाना चाह रहे हो उसको, कैसे आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपका वे है दिखाने का। ठीक है, ये फिर आपको इस फॉर्म में दिखेगा। अच्छा, लेकिन हमें इसके लिए करना क्या होगा, सिंबल्स भी चेंज करने होंगे ना। सिंबल के हिसाब से ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है क्योंकि उल्टे सिंबल चल रहे हैं फिर वहाँ पे। तो पहले हमें फिर GT लगाना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे उसके बाद LT लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे रहने देते हैं फिर इसको हम इस फॉर्म में सही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ फिर आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, डाउट कौन सा। जितनी बार आप लगाओगे उतने सिंबल आपको देगा। अब मैंने यहाँ पे 3 बार लगाया तो इसका मतलब 3 सिंबल हमें दिखा रहा है। आप देख रहे हो कि 3 सिंबल्स बने हुए आ रहे हैं यहाँ पे 3 बार। तो इससे ऐसा फील आ रहा है कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में सिंबल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तब ऐसा फील आ रहा है उसकी वजह से। अगर हम ऐसा नहीं करते या ज़्यादा सिंबल नहीं लगाएंगे तो फिर वैसा फील नहीं आएगा। सिंगल होगा तो सिंगल की स्पीड या तो इतनी ज़्यादा बढ़ा दो आप कि बिल्कुल एकदम से वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते जाए और पता ना चले कि एक ही सिंबल है, ऐसा लगे कि कंटिन्यूस फॉर्म में चलते जा रहे हैं। यहाँ पे तो हमने इसको इस तरह से बिहेव करवाया है कि ऐसा लगे कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पे 3 सिंबल्स ऐड किए गए हैं। 4 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है जितने भी आप करना चाहो। ऐसा भी फिक्स नहीं है कि मैंने 3 सिंबल का यूज किया तो आप भी 3 सिंबल ही यूज करो आप। ठीक है, ज़्यादा सिंबल भी आप यूज कर सकते हो। तो क्लियर हुआ इतना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। तो आगे बताओ दूसरा। हाँ, तो हम बताइए। लेकिन ये इससे फायदा है कि ये NPSP लगाया ना हमने टैग,
ये गैपिंग के लिए है, स्पेसिंग के लिए। वो ब्रेक उससे पहले भी आएगा, उसके बाद भी आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ है इसके पहले और उसके बाद दो दो स्पेस की गैपिंग आ जाए, क्योंकि सिंगल स्पेस की गैपिंग तो हमें वहाँ पे मिलती है, वो तो आपको ब्राउजर वैसे भी प्रोवाइड करता है। आप देख रहे हो कि इसके बीच में गैपिंग ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा गैपिंग किस वजह से आई है या कैसे आई है, इसका रीज़न वही है कि जो मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया हुआ है एंड NBSP, इसकी वजह से। ठीक है, ये कोड हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तब ऐसा हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़िगज़ैग मार्क्यू। ठीक है, हेलो हाँ बताइए। स्मॉल अमाउंट और वेट दोनों को 20-20 करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वेट तो मैंने जितनी वेट तो देनी थी उसकी, स्क्रॉल अमाउंट क्या है, स्पीड है, वो तो अलग अलग है ना। ये तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वेट एक अलग प्रॉपर्टी हो गई, स्क्रॉल अमाउंट अलग होगी, दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। दोनों को एक साथ यूज जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू दोनों की एक फिक्स रखो आप, ऐसा नहीं है। आप वेट से ज़्यादा भी कर सकते हो, स्क्रॉल अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने कम रखा है, आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो आगे बताऊं फिर मैं दूसरा। अब यहाँ पे हमारा आएगा ज़िगज़ैग मार्क्यू। ठीक है, हम इमेज के लिए भी मार्क्यू लगा सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी लगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे पहले आपको टेक्स्ट के लिए लगा के दिखाऊंगा, इमेज के लिए हम कैसे लगाएंगे वो तरीका मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टैग हमारा, वैसे हमने पेस्ट तो किया था वहाँ पे, कॉपी उसी को कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो डॉग टाइप HTML लिखा हुआ आ रहा है, ये वैसे लगाना तो जरूरी नहीं है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे अपने कोडिंग में या जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसके अंदर HTML5 के एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए लगाना जरूरी हो जाता है। तब उस कंडीशन में कई जगह आप देखोगे HTML की जो कोडिंग रहती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, डॉग टाइप HTML से। तो बताना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारा है यहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, HTML है, उसमें HTML लैंग्वेज हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ये जरूरी ऑप्शन नहीं है ये वाला। अपोजिट डायरेक्शन मार्क्यू की जगह आ जाएगा हमारा ज़िगज़ैग मार्क्यू। ज़िगज़ैग मार्क्यू, डायरेक्शन नहीं आएगा, ज़िगज़ैग मार्क्यू। ठीक है, हेड सेक्शन रहेगा, हेडिंग नहीं आएगी हमारे यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मार्क्यू लगा देना होगा पहले, मार्क्यू, और एक और मार्क्यू लगेगा हमारे यहाँ पे। वही मैंने आपसे बोला था कि 2 मार्क्यू लेंगे। ठीक है, बीच में टेक्स्ट आ जाएगा और 2 मार्क्यू हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार ओपन किया है तो 2 बार ही क्लोज होगा। तो ये हमारा मार्क्यू के अंदर मार्क्यू लग रहा है यहाँ पे। तो पहले वाले मार्क्यू में हम देते हैं यहाँ पे डायरेक्शन पहले। ठीक है, इक्वल्स टू दे देते हैं इसकी राइट, और एक प्रॉपर्टी इसमें लगेगी हमारी बिहेवियर इक्वल्स टू अल्टरनेट। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट लगा देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 25 कर लेते हैं, स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए। दूसरे मार्क्यू में डायरेक्शन हम यहाँ पे अभी देते हैं इसकी अप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसका बिहेवियर अल्टरनेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट भी लगाना होगा इक्वल्स टू 25। स्क्रॉल अमाउंट तो किसी भी एक में आप यूज कर लेंगे तो दोनों के लिए करेगा। ठीक है, दो जगह लगाने की जरूरत नहीं है इसे। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी, वेट इक्वल्स टू, इसको मैं रख देता हूँ अभी के लिए 50%।
ठीक है, सेव कर लेते हैं पहले हम इसको। तो यहाँ पे नाम रखते हैं उसका जिगजैग मार्क्यू .html। ठीक है, फाइल हमारी सेव हो गई। अब अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन विथ ओपेरा से ओपन कर लेते हैं। गलत फाइल सेलेक्ट कर दी थी हमने, इसलिए दो बार ओपन हुई। ठीक है, दूसरी फाइल का नाम था हमारा जिगजैग मार्क्यू, लास्ट में आया होगा। ठीक है, राइट क्लिक, ओपन विथ, और जो भी ब्राउजर से आपने करना है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे अब में एक डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रही है। अभी सिंपल सा मार्क्यू चल रहा है हमारा, देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमारी यहाँ पे अब बिहेवियर भी सही है हमारा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि डायरेक्शंस में चेंज करने पड़ जाते हैं, या मार्क्यू हम आगे पीछे करके देख सकते हैं। वैसे तो ये कोडिंग सही है, गलत नहीं है, बट कई बार इसमें ऐसी एरर आ जाती है कि जिस फॉर्म में हम दिखाना चाह रहे हैं वैसा शो नहीं कर पाता है। अब हम इसको चेक करते हैं। पहले क्या होगा, ऊपर को जाएगा, अप जाएगा, फिर राइट, मतलब अप के साथ साथ राइट भी चलेगा, डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएगा। देखते हैं किस फॉर्म में, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा दोनों। एरर कुछ भी नहीं है इसमें, मार्क्यू स्पेलिंग सही है, डायरेक्शन होगी अप हमारी। ठीक है, बिहेवियर अल्टरनेट आ गया। डबल कोट्स लगाने वैसे जरूरी नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, बट कभी ऐसा हो जाता है कि इसकी वजह से भी एरर आ जाती है, तो यूज कर लेते हैं मार्क्यू। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग डायरेक्शन हमने दी है राइट, और बिहेवियर आ गया। उसके बाद हमारा फिर यहाँ पे अल्टरनेट, ये भी सही है। स्क्रॉल अमाउंट 25, कोडिंग तो हमारी सही है। ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो इंटरनेट में ही ओपन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा मार्केट है कि सपोर्ट नहीं कर रहा। एक ब्राउजर और है फिर हमारे पास, क्रोम। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आ रही है। ठीक है, वो ब्राउजर तो सपोर्ट कर रहा है, बट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी गलत लगा दी। अब मुझे थोड़ा सा ध्यान आया, तो मैं बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वैसे अपने हिसाब से सही दिखा रहा है, जो हमने कोडिंग करी उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे विड्थ की जगह इसमें लगानी थी हाइट प्रॉपर्टी, इसी रीजन की वजह से ये गलत हो जा रहा है। क्योंकि लेफ्ट और राइट तो चल रहा है, लेकिन अप और डाउन भी साथ में चले, हम चाह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस हो, तो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हाइट 50%। ठीक है, सेव कर लेते हैं, फिर एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको राइट कर लेते हैं, देन उसके बाद अब जाएगा। लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिहेवियर भी हमारा सही है, अल्टरनेट, स्क्रॉल अमाउंट एक से हटा देते हैं। ठीक है, हाइट हमने दी थी यहाँ पे 50%,
थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको हम 80 कर लेते हैं। चेक करते हैं एक बार ब्राउजर चेंज करके। रिक्वायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा है, इसमें चाह रहे हैं करना। एक्चुअल में चलेगा कैसे, किस फॉर्म में चलेगा, उसका डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से फिर ऊपर को जाएगा, ठीक है। इस टाइप का है कि जिगजैग वे फॉलो करेगा। देखते हैं और कुछ चेंज करके फिर। डायरेक्शन तो हमने सही दी है इसकी, बिहेवियर भी सही है हमारा। स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन ये हमारी अप, ठीक है। मार्केट हमारा दो ही क्लोज है, क्योंकि यही हमारा एक बेस है जो जंपिंग बॉल वाला प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे हैं। तो अगर ये नहीं हो पाएगा हमारा, ये नहीं दिखाएगा तो फिर उसको भी नहीं दिखाएगा। देखते हैं कोई दूसरा ब्राउजर अगर उसमें सही दिखा। सीनियर आ रही इसमें। ठीक है, कोड तो हमारा इतना ही है, बहुत ज़्यादा कोड हमने नहीं किया। कोडिंग तो इतनी ही है हमारी। डायरेक्शन राइट बिल्कुल सही है। राइट टू लेफ्ट होता है। क्या रोहित, कुछ कह रहे हो आप? मार्क्यू का डिफॉल्ट डायरेक्शन तुमने राइट टू लेफ्ट बोला था ना। लेफ्ट होता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट लेफ्ट हुआ। अगर हम लेफ्ट लिख रहे हैं वहाँ पे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। राइट यहाँ पे डायरेक्शन को हम बदलना चाहते हैं तब हमने राइट लगाए हुए हैं। अरे एक बार आप एक बार राइट, हाँ, पहले वो राइट को जाएगा, मतलब बढ़ेगा आगे को ही, राइट की तरफ को जाएगा, लेकिन साथ के साथ ऊपर को भी जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, एक वो जिगजैग वे को फॉलो करता है। एक वे, उसका पाथ जो बन जाता है जिगजैग फॉर्म में बन जाता है। फिर तो डाउन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसा हो क्यों रहा। जबकि इसमें कोई ऐसी कोडिंग में एरर नहीं है। अब की जगह अगर हम डाउन दे दें, चेक कर लेते हैं एक बार। बात वही है, उसका इफेक्ट नहीं है वहाँ पे। चलिए हमारा ऐसे भी, जैसे आप ये सबसे ऊपर लाइन में वो करवा रहे हो तो वो आप चाहिए तो अभी तो डाउन दे दो। आप अगर देंगे तो किसमें, जैसे कि सबसे ऊपर लाइन में मार्क्यू मूव कर रहा है, सबसे ऊपर हाँ वही हो रहा है ना, डाउन वाला नहीं कर पा रहा है। दूसरा मार्क्यू यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वही मैं भी देख रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि एडवांस ब्राउजर्स में तो ये दिक्कत नहीं आती। हाइट हमने दी है क्योंकि अगर हम अप और डाउन ले रहे हैं तो उसमें हमें हाइट यूज करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बताया भी तक, ठीक है, करके देखा भी था हमने, सही दिखा रहा था वहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा दिक्कत है। डायरेक्शन भी ठीक है हमारी, बिहेवियर हो गया।
हम इसको हटा दें। ये वैसे होता है। HTML5 के अंदर ये डबल मार्केट सपोर्ट नहीं करता, ये दिक्कत आ रही है। तो अगर हम इसको अप करें तो अप वाली कंडीशन भी हमें चलेगी, यहाँ पे हो जाएगा। और स्क्रॉल अमाउंट हम पहले में देंगे, मतलब जहाँ पे भी हम मार्केट लगा रहे हैं फर्स्ट वाले में ही आपका स्क्रॉल अमाउंट रहेगा, उस टाइप से वो चलेगा। फिर जिगजैग फॉर्म इसका जो आएगा उसका इस टाइप से चलेगा। अब डिपेंड करता है स्पीड आप कितनी वहाँ पे दे रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। अगर हम इसको 100% कर दें तो पूरी स्क्रीन में दिखाएगा 100% भी हमारा। उसमें दिक्कत आ रही थी, जो ऊपर डॉग टाइप HTML लिखा हुआ था उसकी दिक्कत आ रही थी। अभी तो दिखाएगा नहीं कह रहा, जो एक मैं आपको बता रहा था कि HTML5 का एक एलिमेंट होता है, उसकी वजह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। और कोई एरर थी नहीं प्रोग्राम में, क्योंकि हमारी, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे बस क्या कोडिंग करनी है, एक आपने मार्केट टैग लगाना है, एक की डायरेक्शन आपने पहले क्या कर देनी है अब, ठीक है। और फिर तो अल्टरनेटिव रहेगा, हाइट 100% आप दे सकते हो, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि पूरी स्क्रीन में हमारा यहाँ पे चले तो उसके लिए 100% हो जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और अच्छा, स्क्रॉल अमाउंट तो हो गया स्पीड बढ़ाने के लिए 25 हमने दिया था। सेकंड मार्केट जो चल रहेगा हमारा यहाँ पे, ये जो है इसमें डायरेक्शन हमने दी है राइट, ठीक है। बिहेवियर अल्टरनेट वही रहेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऊपर को जाए और आगे भी बढ़ता रहे, तो उसके लिए तब हमने अप डायरेक्शन के साथ साथ दूसरा मार्केट जो लगाया है उसमें डायरेक्शन राइट। बिहेवियर हमारा अल्टरनेट है, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी है नहीं इसके अंदर। अब बीच में आप टेक्स्ट लिखो, इमेज लिखो, इमेज आप इंसर्ट करो, वो आपकी चॉइस है। अभी तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को इस फॉर्म में यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, जैसे अभी कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ऐसे इमेज को भी फ्लोट करवा सकते हैं, यहाँ पे हम इमेज भी हमारे इसी फॉर्म में फ्लोट कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे IMG टैग लगाता हूँ उसकी जगह, ठीक है, ये भी हो सकता है। और लास्ट में फाइनली हमारा मार्केट टैग क्लोज जाएगा। सपोज अगर हम इमेज की बात करें, इमेज के लिए कैसे लगेगा दिखाता हूँ, बहुत टफ नहीं है। इमेज लगाने के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं, IMG। SRC मतलब इमेज का सोर्स आ जाएगा, ठीक। दूसरा उसकी हाइट आ जाएगी, हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, हम इक्वल देते हैं। हाइट और विड्थ यहाँ पे होनी चाहिए 50 और 50, ठीक है। और इमेज का जो कोई भी हमारे पास अगर इमेज यहाँ पर लेते हैं, देखिए एक ये है हमारे पास इमेज, क्या नाम है इसका, mylogo.png। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप पूरी लोकेशन यहाँ पे दे सकते हो कि राइट क्लिक करके आप कहाँ जाओगे, प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, लोकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कॉपी कर देना होगा, और वापस नोटपैड में जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले लोकेशन को पेस्ट करेंगे, फिर आपको स्लैश लगाना होगा। आप फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, बैकवर्ड भी लगा सकते हो। फिर आ जाएगा फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन, ठीक है। इसको कॉपी करके उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक हो गया। सेव कर लीजिए फाइल को। सेव करने के बाद अब हम उसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमारा दोनों में ही सही दिखाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमने सही कर दिया। 50 तो खैर बहुत छोटा हो जा रहा है, इसके लिए 100 हम कर सकते हैं, या 150 भी रख सकते हैं। इक्वल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस फॉर्म में। तो अब अभी हमने यहाँ पे किस लिए किया है, इमेज के लिए किया है, ठीक है। बॉल वाला प्रोग्राम भी ऐसे बनेगा, वहाँ पे बस इमेज के लिए क्या आ जाएगी, बॉल आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि बॉल वाला जो प्रोग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे, उसमें इमेजेस का जो हम यूज करेंगे MS वर्ड से लेंगे। कैसे MS वर्ड के थ्रू इमेज हमें लेनी होती है, या MS वर्ड की इमेज को हम नॉर्मली अगर हमने कन्वर्ट करना है एक इमेज को, हमने कैसे करेंगे वो तरीका भी आप लोगों को बता दूंगा।
ठीक है, देखते हैं ट्राई करके उस ऑप्शन को। अपोजिट डायरेक्शन तो हटा देते हैं, इसका यूज तो हो नहीं रहा हमारा। तो ये आप लोगों को समझ में आया। फिर अगर आप इमेज को यूज करना चाह रहे हो, टेक्स्ट के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जिगजैग मार्कर चलेगा। ठीक है, तो एक नया प्रोग्राम हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं HTML। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जो क्लोज होगा हमारा HTML ही क्लोज होगा। ठीक है, दस के बाद हेड सेक्शन लगाना होता है हमें, हेड। उसके बाद आ जाएगा टाइटल, देंगे जंपिंग बॉल। सबसे पहले क्या क्लोज होगा, टाइटल। उसके बाद क्या क्लोज होगा, हेड। ठीक है, फिर हमें लगाना होगा यहाँ पे बी टैग, और बड़ी टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तरीका तो वही है, पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मार्क्यू। ठीक है, डायरेक्शन उसकी हम रखेंगे यहाँ पे अप रख देंगे, और डायरेक्शन अगर हमने अप रखी है तो हाइट भी हमें रखेंगे, हाइट इक्वल्स टू फिलअप 80%। यहाँ इसमें बिहेवियर, ये आ जाएगा अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट बिहेवियर के अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी लगती थी स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू जितना भी आप देना चाहें, 25 देते हैं। ये हमारा पहला मार्की हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मार्की लग जाएगा हमारा यहाँ पे मार्क्यू, जिसकी डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, राइट रहेगी, डायरेक्शन राइट। हाइट वेट ये तो सब लगेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, उसकी जगह हमें क्या करना होगा, वहाँ पे बिहेवियर करना होगा। बस एक यही प्रॉपर्टी लगेगी हमारी वहाँ पे, अल्टरनेट। इसके बाद फाइनली हमारा यहाँ पे मार्केट बन जाएगा 2 बार। ठीक है, और बीच में आएगी हमारी इमेज, फाइल का नाम, दूसरा हाइट इक्वल्स टू 150 में सही दिखा रहा था। ठीक है, और विड्थ इक्वल्स टू 150। IMG टैग हमारा क्लोज होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पे हमारी 3 इमेजेस लेंगी, IMG SR से इक्वल्स टू फाइल का नाम आ जाएगा, हाइट यहाँ पे हम दे देंगे 50, और विड्थ हम यहाँ पे दे देंगे 120। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसी को ही हम। एक इमेज हमारी मार्क्यू से पहले, एक इमेज हमारी मार्क्यू के बाद, एक इमेज हमारी कहाँ पे है, मार्क्यू के बीच में। ठीक है, जिसको हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं जिगजैग फॉर्म में। तो अब MS वर्ड हमने ओपन करना होगा। क्या तरीका होता है वर्ड ओपन करने का, तो R और विन वर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी इमेज इंसर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या तरीका था, इंसर्ट पिक्चर से नहीं, क्लिप आर्ट से। ठीक है, तो ब्लैंक छोड़ के आप गो में क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप बॉल में क्लिक कर दीजिए, बॉल लिख दीजिए, सॉरी बॉल लिख दीजिए और गो में क्लिक कर दीजिए। तो जितनी भी बॉल्स होंगी यहाँ पे सारी आ जाएंगी, और जो बॉल हमें रिक्वायर्ड है, कौन सी बॉल है, ये वाली बॉल है। ठीक है, इंसर्ट कर लीजिए पहले बॉल को, और इसको एडिट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन जो इसका एडिट करना इमेज को आप लोगों को पहले ही बताया है मैंने। ठीक है, एडिट होगी इमेज हमारी, और इसको यहाँ पे हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा, जितना हमें चाहिए उतना। ठीक है, और
कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक काम और करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसको ग्रुप करना पड़ेगा। नहीं, कई बार क्या होता है, दिक्कत आती है कि प्रॉपर ग्रुप नहीं पाता। अब वैसे तो ग्रुप है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम इसको ले जाएंगे पिक्चर मैनेजर में। ठीक है, सर्च करना होगा आपको स्टार्ट में माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। ठीक है, या डायरेक्टली हम यहाँ पे पिक्चर लिख लेते हैं। पिक्चर और पिक्चर मैनेजर। ठीक है, आप कहाँ पे जा रहे हैं कि इमेज आपकी सेव हो, वहां पे आप उसको पेस्ट कर लीजिए जहां भी आप चाह रहे हो। तो ऐड पिक्चर शॉर्टकट में क्लिक करके, कहाँ पे सेव किया था हमने, चलेंगे। ठीक है, ये था हमारा, इसमें इसके अंदर एक हमने फोल्डर बनाया था HTML के नाम से। यहाँ पे वो फाइल हमारी सेव हो गया। ऐड में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और पेस्ट कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि पेस्ट है यहाँ पे या कॉपी वाला ऑप्शन हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता, दोबारा कॉपी कर लीजिए एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। देखिए ऐसे कॉपी नहीं हो रहा, तो राइट क्लिक और देखते हैं कॉपी का ऑप्शन दिखाता है। कॉपी, ठीक है, यहाँ के पेस्ट। कॉपी नहीं कर पाए क्योंकि एक्चुअल में प्रॉपर ग्रुप नहीं बन पा रहा है ना इसका। पहले ग्रुप बना लेते हैं इसमें। ठीक है, सब अनग्रुप है। आप देखोगे अब जाके वो प्रॉपर्ली दिखा रहा है कि सब अनग्रुप थे। राइट क्लिक, ग्रुपिंग और ग्रुप, और दोबारा से इसको रिसाइज कर दीजिए जो इसका साइज था। ठीक है, अब कॉपी कर लीजिए आप, अब जाके पेस्ट कर लीजिए। कॉपी और यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट। बट इसने पीछे वाला एरिया पेस्ट कर लिया। अभी भी प्रॉपर ग्रुप नहीं बन पाया। एक काम करते हैं, देख लेते हैं मूव करके। देखिए ये वाला एरिया अलग दिखा रहा है, वो वाला एरिया अलग दिखा रहा है। एक काम करना पड़ेगा हमें, ये एरिया ऊपर वाला और नीचे वाला जो एरिया, कंट्रोल बटन से क्लिक करके दोनों को एक साथ ग्रुप करूंगा। पहले उस एरिया को उसने छोड़ दिया था ना जब हमने ग्रुप किया था। अब कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने पेस्ट कर दिया। आगे इमेज हमारी रिनेम आप करना चाह रहे हो, रिनेम कर सकते हो। ऑप्शन दिखा रहा होगा यहाँ पे रिनेम पिक्चर का। ठीक है, और क्या नाम रखते हैं इमेज का, आप यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने इमेज का नाम रख दिया बॉल। ठीक है, और PNG फॉर्म में तो ऑलरेडी पहले से ही है, आप देख होंगे ball.png। ठीक है, एक इमेज हमारी ये आ गई। एक दूसरी इमेज भी हमें यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, कौन सी इमेज, ब्लैंक छोड़ के गो में क्लिक कर दीजिए और ये इमेज हमें वहां पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये वाली इमेज, पहले इसको आप बड़ा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कॉपी देन पेस्ट। तो इसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए, इसमें तो सिंपली कॉपी पेस्ट हमने कर देना है। ठीक है, इजीली हो जाएगा। आगे इमेज हमारे पास, और नेम आपने चेंज करना है। नेम आप चेंज कर सकते हो, इसका नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा line.png के फॉर्म में। अब दोनों इमेज हमारे पास आ गई।
एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट वाला मेथड क्या होता है, वो एडवांस ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है, वो केवल इंटरनेट फ्लो के अंदर ही तो इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया कि पहले हम उसे कन्वर्ट कर लें अपनी इमेजेस को, ठीक है, तब जाके फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक इमेज का नाम हमने क्या रखा था, लाइन, जो हम ऊपर और नीचे यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, लाइन डॉट png, गलत जगह आ गई, लाइन डॉट png, ये लाइन हमें नीचे भी चाहिए, ठीक है। तो लाइन डॉट png। अब देखिए आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने लोकेशन नहीं लिखी, खाली फाइल का नाम लिखा। इसका रीजन क्या है कि अगर हमारे पास हम जो फाइल बना रहे हैं, ठीक है, हमने जो फाइल बनाई है उसमें जो भी हम इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो फाइल और इमेजेस अगर सेम फोल्डर के अंदर हैं तो हमें लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपली वहाँ पे फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन देके इमेज को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, इजीली हमारी इमेज वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया। दूसरी जो हमारी रोटेट डॉट png, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं इसको हम जंपिंग बॉल के नाम से, जंपिंग बॉल डॉट png, ठीक है, और सेव में क्लिक कर लेते हैं, ठीक हो गया। फाइल हमारी आ गई है। चलिए तो हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम ओपन कर लेते हैं ओपेरा में, ठीक है। अच्छा, हमने फाइल शायद गलत नाम से सेव कर दिया, जल्दीबाजी में png दे दिया ना हमने, इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। फाइल सेव एज png नहीं आएगा, HTML आएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में मुझसे png टाइप हो गया मुझे, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा ब्राउजर, ठीक है। तो इस टाइप से आ रहा है, तो इसमें आपको इस टाइप का फील लगेगा कि बॉल एक्चुअल में क्या हो रही है, ऊपर एक बॉल टाइप की है, ठीक है, वहाँ पे बॉल स्ट्राइक कर रही है और नीचे आ जा रही है, नीचे स्ट्राइक करके ऊपर जा रही है। इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में दिखाना है, तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट को 100% कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन 100% बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इसके लिए, इसलिए मैंने पहले ही कम रखा था, ठीक है। 90% ट्राई कर लेते हैं। ये तो फिर आप कम ज़्यादा करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 90% भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसके लिए 87 में सही आएगा। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 85 कर लेते हैं। पॉइंट में भी आप वैल्यू दे सकते हो, कभी ऐसा लगता है आपको कि पॉइंट में सही आएगा, पॉइंट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब बिल्कुल आप ऐसा फील आ रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉल स्ट्राइक होके ऊपर जा रही है, वापस वहां से स्ट्राइक होके नीचे आ जा रही है, ठीक है। और जिस तरह से बना हुआ है, ऐसा किसी को लगेगा भी नहीं कि HTML के अंदर बना हुआ है, एकदम कर कोई देखेगा तो पता ही नहीं चल पाएगा, ये सोचेगा कि कोई एनिमेटेड इमेज है या कोई वीडियो है, इस टाइप से मतलब ऐसा फील होगा, जबकि हमने कोडिंग के थ्रू बनाया हुआ है। सिंपल हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे मार्क्यू टैग यूज किया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया फिर ये वाला प्रोग्राम, या कोई दिक्कत है इसमें बताइए, कैसे हमने इमेज को इंसर्ट किया, क्या क्या हमने यहाँ पे किया, ये समझ में आया आप लोगों को, किस तरह से हमने MS वर्ड से इमेज ली हमने, और एक नॉर्मल इमेज के फॉर्म में इसको कैसे सेव किया, कैसे हम यहाँ पे इमेज को इंसर्ट कर पा रहे हैं, और ये जो प्रोसेस पूरा हमारी चल रही है ऐसे जिगजैग फॉर्म में ही चल रहा है, तो ये कैसे चल रहा है, ये तो आपको पता चल ही गया है कि डबल मार्की जो हमने लगाया था इसकी वजह से यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें किसी को बताइए।
आप इसकी जगह वो भी दिखा सकते थे, बर्ड भी आप दिखा सकते थे, जैसे कोई एनिमेटेड बर्ड की इमेज है। ऐसे प्रोग्राम अगर आपको बहुत अच्छे बनाने हैं तो आपके पास एनिमेटेड इमेज अगर हो तो बहुत बढ़िया है फिर वहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एनिमेटेड बर्ड इमेज ये तो एक एनिमेटेड इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। चेक कर लेते हैं यहीं पे अगर कोई मिल जाए। बट वो एनिमेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर एनिमेटेड नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। कई बार क्या होता है कि नॉर्मल इमेज जो दिखती है हमें एनिमेटेड होती नहीं है। अच्छा, एनिमेटेड इमेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक मैंने आपको वेबसाइट और बताई थी giphy.com, आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखता हूँ एनिमेटेड इमेज बर्ड इमेजेस या एनिमेटेड बर्ड GIF इमेजेस, तो ये हमें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, देखने को अगर मिल जाती बहुत अच्छी इमेज तो। ठीक है, ये एनिमेटेड इमेज है हमारी, जबकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ऐसा। ठीक है, इसके जो विंग्स हैं आप देखिए केवल वही मूव कर रहे हैं, बर्ड मूव नहीं कर रही है। तो बर्ड को मूव करवाना हो तो फिर हमारा मार्क्यू काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको हम, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, कहाँ सेव करनी है उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, HTML और सेव। तो अब हमारे पास इमेज यहाँ पे सेव हो चुकी है। ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बर्ड या ए बर्ड कर लेते हैं, या एनिम बर्ड इसको कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इमेज का नेम जितना सिंपल और शॉर्ट हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे उसको इजीली इंसर्ट कर पाएंगे ना। अगर बहुत लंबा चौड़ा नेम है इमेज का तो ट्राई कीजिए कि उसको नेम कर लीजिए फिर आप, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया। ठीक है, एनिम बर्ड .png, PNG नहीं आएगा, GIF आएगा, क्योंकि एनिमेटेड इमेजेस GIF फॉर्म में होती हैं, GIF फॉर्म में। ठीक है, तो चेक करते हैं किस फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका डायरेक्शन राइट नहीं देते हैं, लेफ्ट दे देते हैं, तो फिर और अच्छा इसका लुक आ जाएगा इस टाइप से। तो एनिमेटेड इमेज का यूज करके अगर आप ऐसे प्रोग्राम बनाते हो तो और अच्छा उसका फील आ जाता है और अच्छे ऐसे प्रोग्राम बन जाते हैं। कई ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा अल्टरनेट अगर हम इससे हटा दें, अभी तो ये अल्टरनेट दोनों में लगा रखा हमने, एक से अल्टरनेट हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम बिहेवियर को इस वाले से हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं स्क्रॉल। ठीक है, तो और ज़्यादा सही फॉर्म में अभी इमेज आ जाएगी, वहाँ से आएगी, इधर से गायब हो जाएगी, फिर दोबारा वहाँ से आ जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी। सीधे सीधा आप इसको उड़ता हुआ दिखाना चाह रहे हो वैसा भी हम कर सकते हैं, या हाइट आप रही है, इसके अलावा अदर वर्ड्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया फिर आप लोग यहाँ पे इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी?
सर ये हम अल्टरनेट एक में भी क्यों लगा रहे हैं, जैसे एक में हटा। अल्टरनेट एक में इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे ऊपर नीचे जा रही है ना, हम चाह रहे हैं कि ऊपर नीचे अल्टरनेट चले और यहाँ पे सीधे वो चले जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि ये तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, उतना तो नहीं लग रहा, बट फिर भी और नहीं है, लेकिन यहाँ से वो टकरा के वापस आ जाएगी तो अजीब सा लगेगा ना फिर। तो इसीलिए तब हमने वहाँ से हटा दिया, उसको लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट करके इस टाइप से। सर मतलब एक मार्क्यू ये ऊपर नीचे वाले के लिए लगा रहा था, मार्क्यू ऐसे जो मतलब राइट से लेफ्ट को जा रही है इसलिए लगा डायरेक्शन। यहाँ पे डबल मार्क्यू यूज हो रहा है, इसलिए दो मार्क्यू का यूज करना। ठीक है, तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा, फिर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। यस सर। ठीक है, तो फाइल में आपको सेंड कर तो दूंगा ये वाली, इसकी कोडिंग आप देख लेना, क्योंकि इमेज तो क्या होगा कि इमेजेस को तो नहीं ले पाएगी ये फाइल। इमेज तभी ले पाएगी या तो अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हो, जैसे कभी होता है ना, अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना के भेजोगे उसमें इमेजेस भी हैं, तो उसका सही तरीका क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे आप लोग ये गलती ना करो। आपको क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनाना होगा, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा फोल्डर बनाना होगा। अब फोल्डर बनाने के बाद आपने उस फाइल को वहाँ रखना है जो आपकी फाइलें हैं, जो मेन फाइलें हैं। अभी हमने बनाया है zigzag मार्क्यू, तो इसको तो अभी हम कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर रख लिया हमने। उसके बाद जो इमेजेस आपने वहाँ पे यूज करी हैं उन दोनों को भी, जैसे अगर इन दोनों का मैं यूज करने जा रहा हूँ तो उन दोनों को भी कॉपी करके आप उस फोल्डर के अंदर ही ले जाइए। तो आप देख रहे होंगे तीनों आ गया। अब मैं इस फोल्डर को जहाँ भी ओपन करूंगा या इस फोल्डर के अंदर की ये वाली जो फाइल है जहाँ भी ओपन करूंगा तो बिल्कुल सही चलेगा। अब मार्क्यू यहाँ तो खैर सपोर्ट कर ही नहीं रहा, इंटरनेट के अंदर तो वैसे भी नहीं दिखाएगा। कहीं और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ दूसरे ब्राउजर में, क्रोम में ओपन कर लेता हूँ इसे, बिल्कुल सही दिखाएगा मुझे। तो ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो ये सही इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लोकेशन वहाँ पे हमने दी थी, इसकी वजह से, क्योंकि लोकेशन तो चेंज होगी ना, जबकि ये दो है यहाँ पे, वो वाली में तो है नहीं, गलत ईमेल आ गई यहाँ पे, फाइल गलत आ गई है, इसको हटा देता हूँ। वाली जंपिंग बॉल, ये वाली फाइल, ठीक है, यहाँ लिस्ट हम। अब इसको अगर आप ओपन करते हो कहीं भी किसी ब्राउजर में तो बिल्कुल सही दिखाएगा आपको। ये अब देखिए, ये इमेज हमारी रह गई थी, वहाँ पे छूट गई थी, तो इसलिए इस वाली इमेज को नहीं दिखा रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस करनी होगी, उस वाली इमेज जो हमारी यूज हो रही है, लाइन वाली इमेज, इसको भी कॉपी करके वहाँ ले जाना होगा। तो इसलिए प्रोजेक्ट बनाने का सही तरीका यही है हमारा कि एक फोल्डर के अंदर सारा डेटा हमारा होना चाहिए, और किसी को अगर आप भेज रहे हो तो इसका जिप बना के आपको भेजना होगा, ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा ऐड टू आर्काइव, या फिर सेंड टू कंप्रेस में एक ऑप्शन आता है कंप्रेस जिप, तो ये जिप बना देगा उसको यहाँ पे, और ये आपका कहीं भी सेंड हो जाएगा। तो इसको जो भी ओपन करेगा उसको सारी फाइलें वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, वो सारी फाइलें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसे आपने यहाँ पे जिप बनाना होगा, और वो ज़रूरी भी है। अगर मैं आपको इसको सेंड करूँगा भी तो आपको ऐसे ही मिलेगा, एचटीटीपी मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये फाइल जाएगी ही नहीं, इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये फाइल तो मैं आपको पूरा सेंड कर दूंगा, पूरा फोल्डर ही, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है मार्क्यू आपने कैसे यूज करना है, डबल मार्क्यू कैसे बनाया? आप फोल्डर बनाओ पहले। फोल्डर बनाने के बाद एक ऑप्शन आएगा उसमें राइट क्लिक का, जिसमें आएगा सेंड टू कंप्रेस जिप, तो उसका जिप बना देगा सीधे। सेलेक्ट किया मैंने, जिप बना देगा, तभी आप उसको सेंड कर सकते हो। अगर नहीं बनाओगे तो सेंड नहीं होगा किसी को। अगर आप आप फाइल बना के भेजोगे, लेकिन इमेज भी तो भेजनी पड़ेगी। अब इमेज आपकी दिखेगी कैसे बिना उसके?
अगर आप इमेज ही नहीं भेजोगे मुझे तो इमेज आपको दिखाई कैसे देंगी, हम इमेज मैं देखूंगा कैसे वहाँ पे। तो इसलिए आपको ऐसा करना जरूरी है उसमें, क्योंकि आपने इमेज भी इंसर्ट करनी है उसके अंदर, वो मैंने आपको बताया भी था। तो फोल्डर आप बनाओगे, उसके अंदर फाइल भी होगी, उसके अंदर जितनी इमेजेस आप इंसर्ट कर रहे हो इमेजेस भी होंगे वहाँ पे, और ऐसे ही जिप बना के उसको आप वहाँ भेजो। यही इसका सही तरीका होगा, क्योंकि नॉर्मल फोल्डर को आप कहीं भी, चाहे आप जीमेल से सेंड कर रहे हो, नहीं हो पाता सेंड वो नॉर्मल फोल्डर। फाइल तो हो जाती है लेकिन फोल्डर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फोल्डर भेज क्यों रहे हैं? फोल्डर आप नहीं भेजोगे तो फिर मैं देखूंगा ऐसे कि आपने इमेज कौन सी इंसर्ट करी, मुझे इमेज दिखी कैसे, आप खुद ही बताओ। अभी इसका रीजन मैंने आपको समझा। यूज करेंगे तब तो आ ही जाएगी शायद। यूज करने से नहीं आता ना, वही मैं आपको वही चीज तो समझा रहा था। अब इसको मैं अगर नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे पहले था, ये मेरा नॉर्मल फोल्डर है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल फोल्डर हो गया। अब इसमें से मैं इमेज हटा देता हूँ, मैंने पूरा प्रोग्राम बना के आपको भेज दिया। जैसे मान लीजिए आपने ये फाइल बनाई, इसमें पूरी कोडिंग भी सही लिखी हुई है, आपने ये फाइल मुझे सेंड कर दी। अब जब मैं इस फाइल को ओपन करके देखूंगा किसी ब्राउजर में या मुझे कुछ दिखाएगा ही नहीं वहाँ पे, ऐसा दिखाएगा मुझे। अच्छा, मतलब सिर्फ हमें वो हमारे कंप्यूटर के लिए होगा ना सर? वो तो केवल आपके सिस्टम के लिए हुई ना वो इमेज जो आप कोडिंग कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि सब जगह वो सपोर्ट करे, तो फिर आपको वैसा करना ही पड़ेगा, वो तो फिर जरूरी हो जाता है करना। यही रीजन है कि वहाँ पे आपको पूरा एक फोल्डर बना के सारी इमेजेस भी उस फोल्डर के अंदर रख के तब आपको असाइनमेंट को सेंड करना होगा, जिप बना के वो भी। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया ना कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है आज, ये तो सारा क्लियर हो गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मार्क्यू के एक दो एग्जांपल और भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, एक मार्क्यू की प्रॉपर्टी में और बताने जा रहा हूँ। दो प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला टैग हमारे यहाँ पे लगेगा HTML, उसके बाद HTML खुल जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा हेड सेक्शन हमारा, टाइटल। ठीक है, यहाँ पे मार्क्यू अदर प्रॉपर्टीज, टाइटल हमारा खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा। बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब एक मार्क्यू मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। डायरेक्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बीजी कलर हम जरूर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू पिंक। फॉन्ट कलर हम बाद में दे देंगे, फॉन्ट कलर ऐसा करते हैं कि बॉडी के अंदर ही दे देते हैं, तो अलग से फॉन्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, पिंक में हम यहाँ पे कलर देते हैं इसका ग्रीन। पिंक हो गया, ठीक है। हमने लिख दिया दिस इज ए मार्क्यू टैग। तो अभी तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। आई मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई नहीं है। ठीक है, तो फाइल का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं मार्क्यू other.html। ठीक है, हमारा यहाँ पे बन के आ गया होगा, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपेरा ब्राउजर से ओपन कर लेते हैं। ये हमारा मार्क्यू है। थोड़ा इसको मैं बढ़ाता हूँ, फॉन्ट में शायद लगाना ही पड़ेगा इसमें फॉन्ट टैग, दिमाग से कहाँ चलेगा। बड़ा दिखाना है तो फिर उसके लिए फॉन्ट टैग तो हमें लगाना ही पड़ेगा ना। फॉन्ट
साइज इक्वल्स टू 7 देते हैं, कलर इक्वल्स टू ग्रीन, फेस आप देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है, फेस इक्वल्स टू गैलेरिया। और फॉन्ट टैग हमारा मार्क्यू के बाद बंद होगा, क्योंकि हमने मार्क्यू से पहले लगाया है तो मार्क्यू के बाद ही बंद होगा फॉन्ट टैग, ठीक है। सेव कर लेते हैं, ये आ गया हमारा। इसके बाद ही टैग छोड़ दिया हमारा, ये हमारा मार्क्यू आ गया। तो आपने देखा होगा मार्क्यू में क्या रहता है, जैसे नोटिफिकेशन सारी होती हैं कई वेबसाइट में, जब ऊपर आप कर्सर ले जाते हो तो रुक जाता है, माउस ले आते हो जब आप, और माउस को हटा दोगे तो दोबारा से चलने लग जाता है। तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इससे एक्चुअल में प्रॉपर्टीज नहीं कहते हैं, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होंगे। एक आएगा ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर का मतलब माउस ऊपर लाते ही, ठीक है, क्या हो जाए, स्टॉप। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है दिस डॉट स्टॉप। प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं सारे, ठीक है, आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना होगा। ऑन माउस आउट, माउस आउट का मतलब जब माउस को हम हटाएंगे, बाहर ले जाएंगे, तो दिस डॉट स्टार्ट, दो मार्क्यू चलने लगता है, ठीक है। तो कैसे होगा, सपोज मैं अगर यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ तो रुक जाएगा, हटाऊंगा तो तुरंत रुक जाएगा। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी रहता है इंटीग्रेशन के लिए। किसी वेबसाइट में, कोई स्कूल की वेबसाइट बना रहे हो, कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो, और टॉपिक्स भी आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे। जो फाइनल जो प्रोजेक्ट होगा आप लोगों का, उसमें आपको टॉपिक्स ऐसे ही मिलते हैं, आप लोगों से ही रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, या तो स्कूल का मिलेगा या कॉलेज का मिलेगा या फैमिली बैकग्राउंड से कोई ऐसा टॉपिक जिसके बेसिस में आपको वेबसाइट बनानी होगी, ठीक है। वो तो फिर जब आप लोगों को दिया जाएगा तो उसके लिए पूरी प्रोसेस होती है, वो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पे इसको करना होता है। कैसे अप्लाई हुआ है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट के दो इवेंट हमने लगाए यहाँ पे, ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप, ये तो एक फंक्शन है, ठीक है। ऑन माउस ओवर उसकी प्रॉपर्टी है, ऑन माउस आउट ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये वैल्यू में एक स्टार्ट फंक्शन काम कर रहा है, वैल्यू में एक यहाँ पे स्टॉप फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, समझ में आया इतना? कोई डाउट है तो बताइए। बस आपको एडिटिव ऐसे ही लर्न करनी पड़ेगी, तो कहीं भी अगर आपने इसको यूज करना होगा इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि इवेंट है, इससे हम ऐसा कर सकते हैं या ऐसा होता है, ठीक है। तो कोई डाउट? अभी तक आप लोगों को जितना भी बताया है मैंने, मार्क्यू टैग से जितनी भी हमारी रिलेटेड प्रॉपर्टी थी वो तो ऑलमोस्ट हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है वैसे, ठीक। कोई अगर ऑप्शन कुछ ऐसा रह जाता है या कोई प्रॉपर्टी रह जाती है वो तो मैं आपको फिर बता ही दूंगा। वैसे तो मैंने कल चेक कर ही लिया था कि हमारी प्रॉपर्टी तो वहाँ पे कोई भी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे गलत हो रही है, हमारी कलर डॉट लग गया ना, अभी ग्रीन कलर नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। अब बिल्कुल सही आ गया। तो जिस तरह से मार्क्यू हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे बिल्कुल वैसा मार्क्यू आ गया। स्टॉप करना चाह रहे हैं, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कर्सर ले जाएंगे, कर्सर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत अभी तक आप लोगों को जो भी बताया है मैंने, इसमें कहीं पे डाउट है कोई? किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, तो इनको फिर आप ट्राई करके देखिएगा आज, ठीक है। आज मैं इतना ही बताता हूँ, नया टॉपिक फिर आप लोगों को मैं कल बताऊंगा, या तो फिर मैं आप लोगों को लिंकिंग बता दूंगा। लिंकिंग भी एक हमारा बड़ा टॉपिक है। लिंकिंग वैसे आप लोगों को अगर मैं बात बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिंकिंग से पहले टेबल बनाना आप लोगों को बता दूंगा कि HTML के अंदर हम टेबल कैसे बना सकते हैं। टेबल की बेसिस में फिर क्या होगा, एक फ़ायदा हमें ये मिल जाएगा
कि मेन्यू बार हमारा जो बनता है टेबल के थ्रू ही बन सकता है। तो टेबल के थ्रू मेन्यू बार कैसे बनाना है उसका तरीका भी फिर आप लोगों को बता दूंगा। एक प्रॉपर होम पेज कैसे बनेगा और टेबल टैग के थ्रू फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो टेबल का टॉपिक भी हमारा काफी बड़ा टॉपिक है, 2-3 दिन चलेगा। लिंकिंग वाला टॉपिक तो हमारा एक ही दिन में खत्म हो जाता है, वैसे ही एक दिन भी चलेगा, लेकिन लिंकिंग जब हम करेंगे तो एक दिन में हम लिंकिंग ही कर सकते हैं। टेबल वाला ऑप्शन अगर हम कर रहे हैं तो 1-2 दिन उसमें लग ही जाएगा, वही मैंने आपको बताया, क्योंकि बड़े टॉपिक्स हैं दोनों ही और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनके बिना वेबसाइट हमारी बन ही नहीं सकती। ठीक है, बाकी फिर एक्स्ट्रा एडिशन और ऑप्शंस भी रहते हैं हमारे, ऑडियो वीडियो इंसर्ट करना, इमेज गैलरी बनाना। इमेज गैलरी बनाने का थोड़ा सा फिर और अच्छा तरीका आपको बता दूंगा मैं, जब हम लिंकिंग वगैरह ये सब सीख लेंगे तो और भी अच्छा तरीका आप लोगों को बता दूंगा इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे सारे ऑप्शंस आप सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फॉर्म बनाना हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इस टाइप की फॉर्म्स होते हैं हमारे, फीडबैक फॉर्म्स वगैरह बनाने। तो अभी वैसे तो देखने को तो ऑप्शन बहुत कम बचे हुए हैं HTML के अंदर हमारे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन इनको करने में या प्रैक्टिकल करने में सीखने में टाइम जरूर लगता है। ठीक है, तो और कुछ कहना है किसी ने, कुछ पूछना है बताइए। अरे जो हम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जैसे मार्केट टैग के अंदर कोई भी लगाते हैं ना, जो भी वो आगे के बाद पे कोई भी इस तरह की हेड की इसको डायरेक्शन किया था, कोई भी लगा सकते हो आप, जो जिस प्रॉपर्टी की आपको वहाँ पे जरूरत है। अब कल मैंने आप लोगों को इतने सारी प्रॉपर्टी बताई थी, तो उनमें से हमें यहाँ पे जो आज हमने जैसे एक में प्रॉपर्टी आगे पीछे लगा दी, फिर दूसरे में भी कॉपी एज इट इज वैसे तो नहीं करता है, मतलब अपने मन से कैसे नहीं और कोई सीक्वेंस नहीं होता है। प्रॉपर्टीज का कोई सीक्वेंस नहीं है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ एक बार कि प्रॉपर्टीज का हमारा कोई सीक्वेंस नहीं है कि हमने जैसे पहले वाले मार्क में बिहेवियर पहले लगाया तो बिहेवियर दूसरे वाले में भी हमने पहले लगाना है, ऐसा नहीं। आप कोई भी नहीं लगा सकते हो, पीछे आप लगा सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर टैग पर लगी हुई होनी चाहिए। बाहर से आपने लगा दी तो फिर वो प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगी, वो तो ऐसे ही। ठीक है, और लेकिन हमें एक परफेक्टली के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं या यूज होती हैं हमारी। ठीक है, और कोई डाउट किसी का कुछ, तो हटा दूं फिर इसको मैं स्क्रीन को। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से कह रहा था मैं, आप में से कोई ऐसे भी हैं कि जिनकी फीस इनकम्प्लीट रह गई है? अगर रह गई है तो फिर ट्राई कीजिएगा कि उसको भी आप सबमिट कर दें, क्योंकि फिर आप लोगों का जब एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए अगर डेट आती है, अब जैसे आप लोगों का अभी कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे करके ऐसे हमारा ये टाइम निकलते चले जाएगा। और ये कुछ अभी हम कह नहीं सकते हैं कि ऑफलाइन मोड कब तक अवेलेबल हो पाएगा। तो जब तक ऑफलाइन नहीं चलता तब तक तो क्लासेस आपकी एज इट इज से ऑनलाइन चलेंगी, और ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन ही पढ़ते पढ़ते हमारी 6 मंथ की पूरी जो पढ़ाई होती है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा जो हमारा बच्चा है नहीं। वैसे तो मॉड्यूल हमारे 2 बच्चे हैं इसमें अभी, और लेकिन बड़े मॉड्यूल हैं, उनमें भी टाइम तो लगता है, बट कंडीशंस तो जिस हिसाब से हैं कुछ पॉसिबल लगता भी नहीं है कि खुलेगा नहीं खुलेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एग्जाम की डेट सडनली अगर आ जाती है, फीस आप लोगों की इनकम्प्लीट रहती है, तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट वहाँ पे एग्जाम में नहीं बैठ सकता है जिसकी फीस इनकम्प्लीट है। फीस आप लोगों की उतनी ही जाएगी जितना आप लोगों का कोर्स है, यानी कि आप लोगों से फीस एक्स्ट्रा ली जाएगी। फीस आपकी 1 ईयर की है तो 1 ईयर की जाएगी, 6 मंथ के जिसका है 6 मंथ की ही जाएगी। ठीक है, जिसने जैसा कोर्स ज्वाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ही जाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रही है तो बाद में फिर दिक्कत आएगी सबमिट करने में, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि धीरे धीरे करके आप उसको कर लें। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे। और भी अगर आपकी कोई ऐसे डाउट रह जाते हैं या कोई अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, तो उनको आप कल क्लियर कर सकते हो। कल हमारी क्लास रहेगी लास्ट, उसके बाद तो फिर 2 डेज का ऑफ रहता है हमारा, तो काफ़ी आपको टाइम मिल जाएगा। जो भी आप लोगों को अभी तक मैंने बताया है या कल तक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ और कहना तो नहीं किसी ने?
कुछ और क्वेरीज किसी की? और जो भी मैंने आप लोगों को बताया है ये सब आप लोगों को क्लासरूम के अंदर में, तो आप लोग ट्राई कर सकते, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने उसमें चेंजेस करके आप बना रहे हो, उसमें आप चेंज करके देख रहे हो, अप्लाई करके देख रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। फाइल आप लोगों को इसलिए भेजी जा रही है कि एक आप लोगों को असिस्टेंट मिल जाए, कि आपको वहाँ से एक हेल्प मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल वहाँ से कॉपी पेस्ट करके बना दिया। थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से भी आप उसको किया करो, क्योंकि वेब पेजेस में या वेबसाइट्स में कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया है केवल वैसे ही वेबसाइट बनती होगी या वैसे ही उस ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। उस ऑप्शन का अलग अलग तरीके से या अलग अलग मेथड से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपने इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, यूज करना आपने सीखना होगा, जितना ज़्यादा आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।